नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राम। की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संयुक्त प्रयासों से टीबी को हराया जा सकता है और राज्य सरकार की इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। विधानसभा स्थित सभागार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की प्रगति की जानकारी दी है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार टीबी उन्मूलन के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बैठक में देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 1786 करोड़ की लागत से विकसित राजकीय मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज के संचालन से बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दूर दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह संस्थान चिकित्सा और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। लगभग 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद ललितपुर के प्रभारी मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, ललितपुर के लोकप्रिय विधायक श्री राम रतन कुशवाहा जी, तुवन सरकार मंदिर के श्री महंत श्री राम लखन दास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हरीश चंद्र रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण निरंजन जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश अवस्थी जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सोनाली जैन जी, भारी संख्या में पिछले 3 घंटे से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे ललितपुर जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बुंदेलखंड के सुंदरतम जनपदों में से एक, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात ललितपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ और तुवन सरकार का भी मैंने दर्शन किया है। इस बार आने में थोड़ा देर हुई है, लेकिन बहनों और भाइयों, हमेशा ललितपुर हम लोगों के हृदय में बसता है और इसलिए मुझे आज ललितपुर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको आज 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का ये उपहार प्राप्त हो रहा है। यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से
आज ललितपुर विकास की जिन उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं तुरंत सरकार को नमन करते हुए ललितपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज ललितपुर बदल चुका है। कभी एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश तो झेलता ही था। विकास की योजनाओं से कोसों दूर कोई पुरसा हाल नहीं था। न सड़क, न बिजली, और माताओं और बहनों को तो अपना पूरी जिंदगी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते ही व्यतीत हो जाता था। खेती के लिए पानी होने के बावजूद सिंचाई की सुविधा नहीं थी। गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी। किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विकास की कोई परियोजना आगे बढ़ पा रही थी। और यहां के संसाधनों में लूट होती थी, लूट। संसाधन यहां का, वन संपदा यहां की, चंद मुट्ठी भर लोग उसको लूट करके काटते थे, तस्करी करते थे। संसाधन पर ललितपुर की जनता जनार्दन का अधिकार चंद मुट्ठी भर लोग अवैध खनन के कार्य में लिप्त होकर के व्यवस्था पैदा करते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तो हमारा ललितपुर नवाचार के लिए जाना जा रहा है। अभी आपने देखा प्रदेश के अंदर पहली गौशाला ललितपुर ने दी थी कि सरकार भी गौशाला का संचालन कर सकती है। और तुरंत सरकार की कृपा से पहली गौशाला यहां के तत्कालीन जिला प्रशासन ने प्रारंभ की थी। और मुझे अच्छा लगा कि अब वह कंपोस्ट की आपूर्ति दुनिया के देशों को भी करने जा रही, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। एक फार्मा पार्क जो ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता है, इसकी कीमत कोई जानता है और इसके महत्व को कोई जानता है तो आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी उसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए आज वह भी आपके यहां बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है बुंदेलखंड के अंदर। हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक शहर अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर। मैंने पिछली बार कहा था ना
मैंने पिछली बार कहा था कि पहले हमारा यहां बुंदेलखंड का युवा प्लान करता था, माता और बहनों की पूरी जिंदगी पानी ढोने में व्यतीत हो जाता था। वो बेचारी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते पूरा जीवन व्यतीत कर लेती थी और कभी दुर्भाग्य से कोई ठोकर लग करके मिट्टी का घड़ा फूट जाता था, वो अपनी किस्मत के लिए रोती थी। यही बुंदेलखंड की त्रासदी थी। ऐसा नहीं कि आपके पास जल संसाधन न रहा हो, ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों की मेहनत से बुंदेलखंड को सजाया और संवारा न हो, लेकिन पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, माफिया वृत्ति के नाते बुंदेलखंड पिछड़ा था। नौजवान पलायन कर रहा था, माफिया हावी थे। हर जिले में कोई न कोई माफिया नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालता था, विकास की योजनाओं पर जबरदस्ती अपने गुंडों को बिठा करके जनता के हक को छीनने का कार्य करता था और बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। बहनों और भाइयों, मैंने पिछली बार कहा था कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में बुंदेलखंड को भी बस डेवलप करेंगे। और अब आपने देखा होगा यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो मिसाइल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जब दगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान त्राही माम करते हुए दुनिया के अंदर जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहा था। यह है नए भारत की ताकत, और नए भारत की ताकत का नेतृत्व दे रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड की भी व्यापक कायाकल्प हुई है। ये कायाकल्प की कहानी नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की है, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि से है। अब यहां की बहनें मिट्टी के घड़े में पानी ढोने के लिए नहीं, बल्कि बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से कैसे महिला स्वयंसेवी समूह तेजी के साथ आगे बढ़कर के अपनी आय बढ़ा सकती है, इसका मॉडल बन रही है। और उस मॉडल का प्रतीक कोई बन रहा है तो हमारा बुंदेलखंड बन रहा है, झांसी बन रहा है, ललितपुर बन रहा है। अब तो यहां पर विकास की योजनाएं, वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज आप देख रहे होंगे, कभी अर्जुन सहायक परियोजना कई दशकों से लंबित थी, आज पूरी हो गई। रतौली बांध, बावनी बांध, कशनौदा बांध, मझगावा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं ने आज बुंदेलखंड के अन्नदाता किसानों की किस्मत को बदला है। कई गुना आमदनी हमारा अन्नदाता किसान अब कमा रहा है। याद करना, जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं बहन और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास ही हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा, और उस विकास का भाग समाज के प्रत्येक तबके को बनाना पड़ेगा। हर नौजवान को, हर अन्नदाता किसान को, हर कारीगर को, हर हस्तशिल्पी को और हर व्यापारी को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। हर बेटी को जोड़ना पड़ेगा, हर बहन को विकास की योजना के साथ जोड़ना पड़ेगा। तब कई गुना विकास होगा, तब किस्मत बदलेगी, तब समृद्धि आपके घर में आएगी, आपके जनपद में आएगी। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया। यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यही किया। आप सोचो, आज ही हम 1,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को जो सौगात आज अकेले ललितपुर को मिल रही है, इसमें बल्क ड्रग पार्क यानी ड्रग पार्क नहीं है, जो फार्मा पार्क हम बनाने जा रहे हैं उसको नहीं जोड़ा है। मेडिकल कॉलेज का भी हम एक और बार भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रारंभ हमने किया है, लेकिन वहां का निरीक्षण करके वहां के छात्रों के साथ संवाद बनाते हुए, और मुझे ये भी देखना है कि ललितपुर के लोग कितना लाभ ले रहे हैं इस योजना के माध्यम से। इन सभी पर कार्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तमाम सिंचाई की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन जो भी योजनाओं का आज हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं 1,500 करोड़ रुपए अकेले एक बार में। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, चारों बार मिलाकर के उन्होंने 1500 करोड़ रुपए आपके यहां को नहीं दिया होगा, ललितपुर को नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने 5 दशक तक शासन किया, 1500 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि उनमें विकास की सोच नहीं थी। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सेफई के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवार ही देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, इस संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके ताल्लुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां की बहन बेटियों को इन्होंने कष्ट दिया, नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली। आज मैं कह सकता हूं, हम कोई नौकरी निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा होती है, परिणाम आता है, हमारे ललितपुर का नौजवान भी उसमें सफल होकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। ललितपुर की बेटी भी यूपी पुलिस का हिस्सा बनती है, यूपी पुलिस में भर्ती होती है, यूपी में सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त करती है। अब विकास की कोई योजना आती है, हमने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए नहीं स्वीकृत किया, हमारे डिप्टी सीएम है उन्होंने अपने जनपद के लिए नहीं स्वीकृत किया। हमने कहा नहीं, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ललितपुर में बनेगा, पहले ललितपुर पे हम बनाएंगे। ललितपुर विकास की योजना का हिस्सा बनना चाहिए। मुझे याद था, आज जब मैं मंच पर देख रहा था, लाभार्थी परख योजनाओं का लाभ गरीबों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, समाज के अलग अलग तबके के लोगों को दिया जा रहा था। सीएम युवा के माध्यम से युवा उद्यमी बनाए जा रहे थे। तब मुझे याद आ रहा था जो पूर्वजों ने कहा था कि ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार, और अब उधार लेने की आवश्यकता नहीं आपको, अब तो सरकार आपको देने जा रही है। आपकी चुनी गई सरकार आज आपको पैसा दे रही है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त पैसा आपके लिए, आप अपना व्यवसाय बनाए चलाइए, और एक समय के बाद मूल पूंजी में कुछ पैसा सरकार उसमें भी देगी और उस पैसे को आप वापस कर दीजिए। आपका व्यवसाय भी बनेगा, आप एक उद्यमी के रूप में स्थापित हो जाएंगे।
बहनों और भाइयों, ये तभी होता है जब अच्छी सरकारें चुनती हैं। अच्छी सरकारें तब चुनती हैं जब अच्छे सांसद और विधायक चुने जाते हैं। आपने यहां पर हमारे दोनों विधायक चुने हैं, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी। ईमानदार हैं, सज्जन हैं, परिवार से थोड़ा पीड़ित रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दिन रात चलते हैं और उनको हमने कह दिया है कि मेहनत करो, क्षेत्र की जनता की सेवा करो, परिवारवाद के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी पार्टी आपका समर्थन करेगी। और दूसरे हमारे विधायक राम रतन कुशवाहा जी आपके विधायक हैं, मेहनत करते हैं, समस्याओं को लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, उसको समाधान तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आज वे यहां पे काम कर रहे हैं और इनको सानिध्य प्राप्त होता है, नेतृत्व इनको प्राप्त होता है लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी का। देखो, ये जो परिवार है ना, आयुर्वेद जो हमारी ऋषि परंपरा का सबसे बड़ा उपकार है आरोग्यता के लिए, पिछले सैकड़ों वर्षों से इनका परिवार उस विधा को पुनर्जीवित करके भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम यहां पे जो फार्मा पार्क बना रहे हैं, अभी तो ये फार्मा पार्क बनेगा, बाद में यूपी में आयुष का भी एक फार्मा पार्क अलग से हम लोग बनाएंगे, तो आयुष का फार्मा पार्क में उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। इन्होंने बैद्यनाथ के नाम पर जिस तेजी के साथ देश के अंदर आयुर्वेद का विस्तार किया, अभिनंदनीय है। और हर उस भारतीय को जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में योगदान। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।